माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अल्बिरूनी का जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर विवरण था उसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जाति व्यवस्था के संबंध में अल्बिरूनी की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज क्वेश्चन का आंसर देने से एग्जाम में मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा, फारस की जाति व्यवस्था की तुलना अल्बिरूनी ने अन्य समुदायों के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया है। अल्बिरूनी ने फारस की जो जाति व्यवस्था थी उसकी तुलना अन्य समुदाय के प्रतिरूप खोजने के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया है। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। ठीक है, प्राचीन जो फारस था वहाँ पे 4 वर्गों की मान्यता थी। एक था घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा था भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित, तीसरा था चिकित्सक, खगोलशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और चौथा था कृषक और शिल्पकार। ठीक है, ये फारस का था। दूसरा, अपवित्रता के मान्यता को अस्वीकार करना। जाति व्यवस्था के संबंध में अल्बिरूनी ने जहाँ ब्राह्मणों की व्यवस्था स्वीकार किया, उनके अनुसार हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः पर्याप्त करने का प्रयास करती है और सफल भी होती है। जाति व्यवस्था के संबंध में अल्बिरूनी ने क्या किया, जहाँ ब्राह्मणों की व्यवस्था को स्वीकार किया था और उनका अनुसार क्या था, जो हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और वो सफल भी होती है। सूर्य हवा को शुद्ध करती है और समुद्र नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में समाहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ठीक है, प्रकृति के जो नियम है उसके विरुद्ध है जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा। तीसरा जो पॉइंट है वो है संस्कृत ग्रंथों पर आधारित विवरण। जाति व्यवस्था में अल्बिरूनी का विवरण उसके नियमक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन पर आधारित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन यह वास्तविक जीवन में इतना अधिक कठोर नियम नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंज यानी व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतः ये अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने ग्रंथों में जाति व्यवस्था का वर्णन किया। जो समाज व्यवस्था से परे जो श्रेणी था उसको भी क्या किया, मान्यता तो दी गई। किसान और जमींदार जो थे वो क्या करते थे, सस्ता श्रम उपलब्ध कराते थे। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको जाने तो क्या है, सामाजिक प्रताड़ना का ये शिकार होते थे, फिर भी ये आर्थिक तंत्र में उस समय शामिल थे। चौथा जो पॉइंट है वो है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। अल्बिरूनी ने अपने वृत्तांत में सबसे ऊंची जाति के रूप में ब्राह्मणों का प्रतिपादन किया है। अल्बिरूनी ने अपने वृत्तांत में क्या किया, सबसे ऊंची जाति के रूप में ब्राह्मणों को प्रतिपादित किया है, यानी ब्राह्मणों का नाम लिया है। उनके अनुसार हिंदुओं के ग्रंथ में ब्राह्मणों को ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुआ बताया गया है। ठीक है, उनके अनुसार क्या है, ब्राह्मणों को ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुआ बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मण प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम है और सिर चूंकि शरीर का सबसे ऊपर है, इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। ब्राह्मण प्रकृति जो है शक्ति का दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसलिए हिंदू लोग क्या मानते हैं, मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं ब्राह्मणों को। अगली जाति क्षत्रियों की आती है। इनका सृजन ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ था। इनका दर्जा ब्राह्मण से ठीक नीचे है।
ठीक है। इसके पश्चात वैश्य आते हैं जिनका उद्गम ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था, और अंत में शूद्र आते हैं जिनका सृजन ब्रह्मा के चरणों से हुआ था। हालांकि इन वर्णों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक ही गांव में रहते थे और समान घरों एवं आवासों में मिलजुल कर। लेकिन क्या था, इनका सृजन स्थान अलग अलग बताया गया है। जो क्षत्रिय थे वे भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और जो शूद्र थे वो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी इन वर्णों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक ही साथ एक ही गांव में रहते थे, और उनका भी घर लगभग एक ही जैसा होता था, और वो मिलजुल कर रहते थे। ऐसा वर्णन हमें अल्बिरूनी के विवरण में मिलता है। ठीक है, लेकिन ये कितनी हद तक सच्चाई थी इसकी पुष्टि अभी भी हम लोग दूसरे लेखकों का जो विवरण है उसको पढ़कर लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।